योग्यता पात्रता को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, फिर सरकार हमारी बात नहीं मानती है, तो इसीलिए तो हम लोग बैठे हुए हैं। जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी जी, हमको उनसे आशा है। अभी अनवरत चालू रहेगा, ये 6 दिवसीय नहीं है। जब तक सरकार हमारी बातों को मान नहीं लेती है, तब तक हम लोग यहाँ पर अपने अधिकार को लेने के लिए बैठे रहेंगे। गेस्ट फैकल्टी हैं विभिन्न कॉलेजों से, वो आज पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल में मौजूद है और वो 7 दिन का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी यह मांग है कि उनको अब परमानेंट फैकल्टी किया जाए, परमानेंट टीचर बनाया जाए, क्योंकि इनका मांग ये है कि यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी में कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे इनकी जॉब फिर से चली गई। तो उनका बस एक मांग है कि हाँ, अब गेस्ट फैकल्टी के जगह परमानेंट टीचर बना दिया जाए अलग अलग विद्यालयों से। तो चलिए हम बात करते हैं इनसे कि इनकी क्या मांग है और ये क्या चाहते हैं। मैडम, आपकी क्या मांग है? मेरा मांग नहीं, हम अपने अधिकार को लेने आए हैं। हम लोग सभी अतिथि व्याख्याता हैं, हम लोग 5-6 साल से सेवा दे रहे हैं, तो अतिथि कब तक रहता है? आप 11 महीने के लिए हमको अतिथि के तौर पर रखे थे और ये 6 साल हो गया। अगर बेटी की शादी के बाद दामाद भी 2-3 साल घर में रह जाए तो उसको घर जमाई कहा जाता है, और हम लोग अभी तक अतिथि हैं। तो अब 1 मिनट, और आप जो अभी विश्वविद्यालय सेवा आयोग से ला रहे हैं प्राध्यापक के तौर पर, उनकी वही अर्हताएं हैं जो हमारी है, तो फिर हम अतिथि कैसे हुए? सरकार की यह मंशा है कि उन्होंने जो वादा किया है 10 लाख रोजगार का, तो वो जो रोजगार पर बैठे हुए हैं उनको हटाकर फिर उसी पर दूसरे को ला रहे हैं, और सरकार इसको 10 लाख की संख्या बता रहे हैं। सरकार को अपनी नीति की समीक्षा करनी चाहिए और हमें तत्काल समायोजित करना चाहिए। हम लोग अपने अधिकार को लेने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आपका जो मतलब 11 महीने तक के लिए था, उसके बाद गेस्ट फैकल्टी से परमानेंट टीचर बना दिया जाता है, तो उस टाइम पे आप नहीं बोलने आई? जब आप लगातार काम किए उस टाइम पे, तो आप उस टाइम पे आवाज़ उठाती ना। हम लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, और हम लोग आज पहली बार यहाँ नहीं बैठे हैं। जब पहले बार 11 महीने के बाद हम लोगों का रिन्यूअल किया जा रहा था, हम लोग तब से लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन ये सरकार बहरी हो चुकी है। इनको हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं और एक आशा के लिए आए हैं कि युवा नेता तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री वो युवाओं की पीड़ा को समझेंगे, वो भी नहीं समझ रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सभी अभी बैठे हैं, अभी अनवरत चालू रहेगा, ये 6 दिवसीय नहीं है। जब तक सरकार हमारी बातों को मान नहीं लेती है, तब तक हम लोग यहाँ पर अपने अधिकार को लेने के लिए बैठे रहेंगे, क्योंकि यह मानवाधिकार का हनन है। क्या आपको लगता है कि इस धरना प्रदर्शन से सरकार आपकी बात मानेगी? सरकार को तो हमारी बात माननी होगी, क्योंकि हम लोग जिस मुद्दे को लेकर के बैठे हैं उस मुद्दे पर सरकार को बिल्कुल मानना चाहिए। नहीं मानेगी तो फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे धरना। और विगत 4 साल 5 सालों से हम लोग पढ़ाने का काम कर रहे हैं। यूजीसी के मापदंडों के आधार पर हमारी नियुक्ति हुई है, सिलेक्शन कमेटी से हुई है। सारी अर्हता योग्यता पात्रता को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, फिर सरकार हमारी बात नहीं मानती है, तो इसीलिए तो हम लोग बैठे हुए हैं। तो आप पहले से भी धरना कर रहे थे? जी, पहले से भी हम लोगों ने धरना, पिछले वर्ष भी हम लोगों ने धरना किया है, जब रिन्यूअल हमारा हो गया है, लेकिन सरकार हमको नियमितीकरण नहीं कर रही है। तो इस बार फिर हम लोग धरना पर बैठे हैं और इस बार हम लोग अडिग हैं कि लगातार हम लोग बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। तो आपको लगता है कि अगर आप धरना में बैठे हैं तो इस हिसाब से सरकार आपकी बात मानेगी? मानना चाहिए, इसलिए कि हम लोगों का जो अहर्ता है, जो मापदंड है सरकार के कॉलेज सेवा आयोग से बहाल करने का शिक्षकों का, वही अहर्ता से हम लोग यूनिवर्सिटी सिलेक्शन बोर्ड से नियुक्त हैं, तो हम लोग को होना चाहिए। और सरकार बार बार कहती है कि हम 10 लाख देंगे, नियुक्ति करेंगे, तो हम लोग को हटा करके आप नियुक्ति कीजिए। पहले से नियुक्त उनको हटा दीजिए, और बाद में आप उनको कह रहे हैं कि नियुक्त भी नहीं कर रहे हैं और हम लोग जो है उसको हटा रहे हैं, तो आप नियुक्ति कब कर रहे हैं 10 लाख? तो हम लोग को कहना है, युवा जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी जी, हमको उनसे आशा है कि हम लोग को ज़रूर समायोजन करेंगे और हम लोग को नियमित करेंगे। तो जो यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी टीचर गेस्ट फैकल्टी, उनका बस ये कहना है, तेजस्वी जी से इनका अनुरोध है कि जल्द से जल्द इनको जो बहाली टीचर का 10 लाख बहाली की जो बात किए हैं, तो पहले इनको देखा जाए, क्योंकि ये बहुत साल से काम कर रहे हैं, करीबन 6 साल से काम कर रहे हैं और उनको बस रिन्यूअल हो रहा है, उनको परमानेंट फैकल्टी नहीं बनाया जा रहा है। तो आगे देखना है कि इनका धरना कब तक काम देता है और सरकार इनकी बात सुनती है कि नहीं। काजल सर्वेश, कशिश न्यूज़, पटना।